मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिव्य दृष्टि। और हमने आपके लिए एक टारगेट बैच स्टार्ट किया है। इसके अंतर्गत हमने आपका ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। इसके लिए हमने क्लास फर्स्ट आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मिलेगा। और काफ़ी बेसिक चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है मैंने। आप वहाँ जाके मिलेंगे, आप देखेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। देखो, मेरा मानना है कि मैं वीडियो के अंतर्गत कोई इधर उधर की बातें करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कम से कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। आप कम से कम समय में अधिक से अधिक नॉलेज मिले आपको, जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करें, एक सक्सेस आपके हाथ मिले। मेरा सबसे बड़ा टारगेट यही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा टारगेट मैंने क्या रखा है कि आप जो रटने के पक्ष में हैं कि हम क्या कर लेंगे, रटने के, भाई हम तो रटने वाले तोते हैं और रटने की कैपेसिटी हमारी अधिक है, या कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है भाई एग्ज़ाम वही क्वालिफाइड कर पाते हैं जो रटने में कैपेबल हैं, मतलब रटने में बहुत स्मार्ट है, इसी रटने की मेमोरी पावर ज़्यादा है या ज़्यादा रट लेता है वही एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर पाता है। इस तरीके की जो एक विचारधारा बनी हुई है, उस विचारधारा को हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करने के लिए आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरी क्लासेस, मेरी वीडियो भारत के कोने कोने में फैले, हर बच्चे के पास जाए कि भाई आप इस तरीके से रटने के जो तरीके से परेशान हैं कि आप रट नहीं सकते, तो आपको कोई भी किसी तरीके की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल पर आपको रटने से मुक्ति मिलेगी। आपको इतना रटना नहीं है। कुछ फैक्ट हो जहाँ पर रटने भी हैं तो उनको एक तरीका बताया जाएगा, एक सिस्टम से बताया जाएगा कि आपको सिस्टम से चलना है, ऐसे उसकी तैयारी करना है, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन करना है। तो फैक्ट तो चाहे मैं दूं या कोई और दो, वो एक ही बात है। उसी फैक्ट को मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं उसे आपको एक तरीका दे सकता हूं कि आप उस तरीके से, इस तरीके से तैयारी करो, ऐसे आप एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होंगे। तो इस तरीके के मैं आपको शॉर्ट तरीके बता सकता हूं और आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एग्ज़ाम में सक्सेस आपको बिल्कुल लगेगी, सक्सेस मिलेगी और कोई टेंशन नहीं है। चलिए, चिंता करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल प्रेशर को माइंड से निकाल दीजिए। आप हमारे सिर्फ चैनल से जुड़ जाइए। जब आप हमारे चैनल से जुड़ गए तो अब आपकी सक्सेस हमारे हाथ में। आप हम पर भरोसा रखिए, सक्सेस आपके हमारे हाथ में। आप सक्सेस को हमें सौंप दो, हम पे भरोसा रखो और अपनी जो भी प्रेशर, टेंशन, प्रेशर है, चिंता है, उसे बिल्कुल छोड़ दो। मस्त रहो, बस जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। चलिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक हमारे चैनल से वो नहीं जुड़े भाई, पहली बार आए, ऐसे महानुभाव जो पहली बार आए, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ से स्टार्ट ना करें, फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें। अगर आप जब भी मेरे चैनल को ज्वाइन करें तो फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करें और वहाँ से आप बिल्कुल नॉलेज लें जो आपको दिए जा रहे हैं। तो अब मेरा मानना ये है कि आप अधिक से अधिक, मैंने जो वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, उसके अंतर्गत जो नॉलेज दी जा रही है उसे आप एक कॉपी बनाएं, नोट करते जाएं। आपको इधर उधर बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये आप वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट और उससे बाहर नहीं जाएगा। मैं सब कुछ लेके चल रहा हूँ, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है। तो भाई चैनल को जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और पता नहीं आप वीडियो को शेयर करने में, लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं भाई। अरे कंजूसी मत करो भाई, इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, जो भी आपके ग्रुप बने उस ग्रुप में वीडियो पहुँचाना है, इस वीडियो को बाहर तक कोने कोने पहुँचाना है। रटने जो रटने की कैपेसिटी है, रटने वाले, उस फैक्ट से बाहर निकलना है और एक सिस्टम से चलना है और आगे पढ़ना है। चलिए, मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूँ। भाई वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, कंजूसी नहीं करनी है किसी तरीके की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मैंने क्या स्टार्ट किया था। मैंने जो स्टार्ट किया था इस चैनल के अंदर, भारत का भूगोल स्टार्ट किया था।
मैंने भारत का भूगोल स्टार्ट किया था, भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल के अंतर्गत अब क्या करेंगे, तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी आपको। सब क्या थी इन्फॉर्मेशन, देखिए। तो यहाँ से आप ये लिखेंगे भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, पहले रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसकी स्थिति बताई थी, मैंने आपको स्थिति क्या बताई थी मैंने, आप याद कीजिए, बिल्कुल याद करना स्थिति है। मैंने अक्षांशीय स्थिति और देशांत स्थिति बताई थी मैंने। तो मैंने अक्षांशीय स्थिति यहाँ पे लिख देता हूँ, अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय क्या बताई थी मैंने यहाँ पर, अक्षांशीय बताई थी मैंने 8 डिग्री 4 मिनट 4 मिनट से 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका विस्तार है। और देशांतरी विस्तार कितना बताया था मैंने आपको, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार मैंने आपको देशांतरीय विस्तार बताया था मैंने आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के, से लिख दो या डैश कर दो, एक ही बात है। तो आपको सिर्फ याद रखना है 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये इसका अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ये स्थिति आपको दिमाग में बिल्कुल रखनी है, ठीक है, सबसे पहली बात। इसके बाद मैंने आपको एक यहाँ पर वैसे तो मैं आपको भारत का मैप बनाना सिखा दूंगा। भारत के मैप बनाना बहुत ईजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हमें मैप नहीं बनाना, तो मैंने एक सिंपल तरीका बताया था। आप क्या करेंगे, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे करेंगे और फिर ऐसे, और फिर इसे ऐसे मिला दीजिए, इसे ऐसे यहाँ पर ऐसे इस तरीके से कर लो। यहाँ पर ये आपका ऐसे ले लिया, इसे आप ऐसे ले लो, यहाँ पर 1 2 इस तरह लगा दो। इस तरीके से आप मैप बना सकते हैं भारत का। इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैप, बोलते हैं सिमेट्रिक। आपको स्टडी करना है, मैं रियल वाला मैप बनाना सिखा दूंगा। नहीं, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं कोई बात नहीं, इससे काम चल जाएगा। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके ये अंडमान निकोबार हो जाता है, तो यहाँ पर ये चीज़, तो मैंने पॉइंट डाले थे मैंने कल, आपको याद हो तो। एक पॉइंट मैंने यहाँ बताया था, एक पॉइंट मैंने यहाँ बताया था, मैंने एक पॉइंट यहाँ बताया था, और एक पॉइंट यहाँ बताया था, याद करो। इसे मैंने बोला था पूर्वी बिंदु, पूर्वी बिंदु या ईस्ट, और ये बोला पश्चिमी बिंदु, बोला था मैंने पश्चिमी बिंदु। और ये उत्तरी बिंदु, उत्तरी बोला था। इसे बोला था दक्षिणी, दक्षिणी कहो, दक्षिणी और दूरस्थ भी, मतलब मुख्य भूमि से दूर, दूरस्थ बिंदु बोला था मैंने। तो मैंने आपको इसके लिए मैंने बताया था, अगर याद हो तो इंदिरा जी क्या करेंगे, कॉल करेंगी, उत्तरी बिंदु लिख दो यहाँ पर, उत्तरी। इंदिरा जी क्या करेंगे, यहाँ से इंदिरा जी कॉल करेंगे, यहाँ पर इंदिरा जी कॉल करेंगे यहाँ से। तो ये इंदिरा जी, इंदिरा कॉल कहाँ पे करेंगे, दक्षिणी बिंदु पर, इंदिरा बिंदु। इसे क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, इंदिरा बिंदु, इंदिरा बिंदु बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट, सॉरी, इसे इंदिरा पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे, पॉइंट कह लो, पॉइंट। और इसे बताया था मैंने, ये आपका किबिथु, किबिथु बताया था आपको, किबिथु। और ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये जो मैंने आपको इतना, ये इधर, ये वाला इधर क्या बताया था मैंने, गुहार मोती। इस बिंदु क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं गुहार मोती। गुहार मोती बताया था मैंने आपको, याद करो, गुहार मोती। इसकी लोकेशन क्या दी थी मैंने? कच्छ जिला, कच्छ जिला। और कहाँ पड़ता है ये? गुजरात के अंदर पड़ता है, गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखनी है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ याद कीजिए। क्या आपको ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? ये याद करो जल्दी से फटाफट। क्या आपको ये चीज़ याद आ रही है? इसको मैंने 2 नाम बताए थे, इसको याद करो। इसके 2 नाम बताए थे मैंने, पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। मैंने शायद ये वाले बिंदु को मैं डिस्कस नहीं किया था, शायद मैंने आपको मर्क दिया था। इस वाले बिंदु क्या बोलेंगे? इस वाले बिंदु को जल्दी से बताइए। इसे क्या बोलेंगे? देखिए इसे कहीं भी, इसे हमेशा आप क्या बोलेंगे? केप कोमोरिन बोलेंगे इसे, केप कोमोरिन। ये कहाँ पर है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। देखिए जब ये एक प्रायद्वीप बनता है, प्रायद्वीप बनने वाला यहाँ से, तो इस बिंदु को हमेशा उसे केप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केप ही बोला जाता है, केप। तो केप कोमोरिन बोलेंगे। ये आपका मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु है, मुख्य भूमि पर। अगर दूरस्थ पूछा जाता है तो यहाँ पर क्या जाएगा? इंदिरा पॉइंट आ जाएगा। मुख्य भूमि पूछा जाता है तो ये आ जाएगा, क्यों? वो दूरस्थ बिंदु है, मुख्य भूमि पर नहीं है, तो ये आ गया। तो अब मैंने आपको और भी इसकी लोकेशन बताई थी। भारत कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये स्थिति बताई थी मैंने, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये स्थिति बताई थी मैंने। ये चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और याद कीजिए, और मैंने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी आपको, और याद कीजिए। और याद कीजिए क्या बताया था मैंने यहाँ पर? देखिए इसमें क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करते हैं हम, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां राज्य 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अभी जो सेंसस हुआ है, सेंसस वो 2011 में हुआ है, 2011 में हुआ है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार, 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पे थी, चीन प्रथम स्थान पे थी। लेकिन अभी सेंसस तो हुआ नहीं है, जनसंख्या गणना तो हुई नहीं है, ऐसा कहीं पर आया तो नहीं है। यदि कोई करंट में या किसी कहीं पर मिलता है, कोई ऐसी कोई सरकारी पत्रिका वहाँ पर दे रखा है, तो नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2011 की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अब नए आंकड़ों के अनुसार भारत क्या है, विश्व में जनसंख्या पहले स्थान पर आ चुका है, पहले स्थान पर आ चुका है। लेकिन अभी जनसंख्या अब सेंसस नहीं हुआ है, जनसंख्या गणना नहीं हुई है। 2021 में होनी चाहिए थी, किसी किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है, या सरकार की लापरवाही या जो भी रीज़न है, जो भी रीज़न हो सकते हैं इसके, उसकी वजह से नहीं हो पाई। तो हम ये अभी नहीं कह सकते हैं कि भारत क्या है कि जनसंख्या पूरे विश्व में नंबर स्थान पर है। तो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो आपको मालूम चलेगा कि भारत क्या है, जनसंख्या में अब पहले स्थान पर आ गया है। देखा, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, बैटिंग करने में बिल्कुल कोई चूक नहीं हो रही है, बिल्कुल ज़बरदस्त बैटिंग। और लॉकडाउन में तो चलो वनडे नाइट डे खेला है, बिल्कुल इतनी बैटिंग की है, धुआंधार बैटिंग कर रहा है। देखिए
पूरे और किसी भी नंबर 1 पे है या नहीं, लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत क्या बन चुका है, विश्व का सबसे पहला नंबर आ चुका है, इसका पहला स्थान आ चुका है। इतनी ज़बरदस्त बैटिंग करने वाले हैं भारत में, देखा दबा के बैटिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। तो मैं अभी तो इसको ये वाला फैक्ट नहीं आपसे कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कि आप इसे जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान कीजिए, क्योंकि अभी सेंसस जनगणना हुई नहीं है, आंकड़े आए नहीं है। तो ये हो गया। अगर अभी आपके पास पहला नंबर तो क्वेश्चन आएगा नहीं, कम से कम 99% ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की जनसंख्या दृष्टि से कौन सा स्थान है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए इसे आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। और देखिए इसके अलावा 2011 में 33% जनसंख्या आती है, वो क्या आती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में थी। 33% जो जनसंख्या थी, ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार थी। 33% जो जनसंख्या थी वो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रहती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश भी रिकॉर्ड कम नहीं तोड़ रहा है, ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़ रहा है, धुआंधार बैटिंग कर रहा है। उत्तर प्रदेश क्या है, सबसे आगे निकल गया है जनसंख्या, भारत के राज्यों के मामले में बहुत हैवी बैटिंग कर रहा है। और बाहर को जो भारत कर रहा है पूरे विश्व में, उस हिसाब से पूरा जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश ने ले लिया है। पूरा बिल्कुल वनडे IPL मैच बना दिया है। IPL बाकी देश क्या कर रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन भारत और उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे स्टेट मिल करके क्या कर रहे हैं, IPL मैच खेल रहे हैं आराम से। चलिए तो ये चीज़ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये तो मैं चाहूँगा आप इस तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन याद ना करें कि 2011 का आंकड़ा है और ये वाले आंकड़े बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। तो इसमें से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आगे आपको एक बताना चाहूँगा कि कर्क रेखा जहाँ से निकलती है हमारे पास, इस तरीके से कर्क रेखा को मुझे निकलती है, कर्क रेखा निकलती है। तो एक बार हम भारत का मैप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भारत के मैप चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये भारत का मैप दिखाई दे रहा है आपके सामने यहाँ पर। तो पहले जम्मू कश्मीर ऊपर था, अब लद्दाख आ गया, चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, यहाँ पर हरियाणा और राजस्थान। देखिए और कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा यहाँ से होके निकलती है, देखिए। तो कर्क रेखा यहाँ के निकलती है इस तरीके से, इस तरह से होकर निकलती है कर्क रेखा। तो यहाँ पर कर्क रेखा क्या निकलेगी, यहाँ पर कर्क रेखा, चलिए इंक चेंज कर लेता हूँ। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर एक निकलती है। तो सबसे पहले क्या आएगा, गुजरात। नंबर 1 क्या लिख दूंगा, गुजरात लिख दूंगा। चलो गुजरात। नंबर 2 पर इधर से राजस्थान, नंबर 2 पर राजस्थान आ जाएगा। नंबर 3 पर क्या आ जाएगा, मध्य प्रदेश। नंबर 3 पर मध्य प्रदेश आ जाएगा। और नंबर 4 पे क्या आ जाएगा हमारे पास, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब देखिए जहाँ पर छत्तीसगढ़ ऐसे यहाँ से आएगी, ऐसे जाएगी यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे आएगी। यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ से निकालता हूँ, ये यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे करके
उत्तर प्रदेश होकर नहीं निकलती है, ऐसे छत्तीसगढ़ झारखंड इस तरीके ऐसे निकलती है। तो क्या है कि यहाँ पर सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया, देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया हमारे पास, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ और झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके बाद क्या आ जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ झारखंड। 6 नंबर पर क्या आ जाएगा, 6 नंबर पर देखिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसे हटा देता हूँ, त्रिपुरा मिजोरम 7 नंबर पर, त्रिपुरा, और 8 नंबर पर क्या आ जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अब क्वेश्चन कैसे आने वाला है, आने वाला है, क्वेश्चन के अंदर पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर भारत के राज्यों से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा गुजरती है, उन राज्यों को पश्चिम से पूर्व की ओर सजाइए, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो बहुत अच्छी यहाँ पे देखिए, अगर आपको याद हो जाता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, गुजरात के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल आपके फिर क्या आ जाएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुजरात राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 नंबर क्या होगा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम। अगर आपको इस तरीके से याद नहीं होती है तो एक शॉर्ट ट्रिक देता हूँ आपके लिए। एक शॉर्ट ट्रिक क्या होगी हमारे पास इसे याद करने की, शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पर गजराम 36 जापड़तों में, 36 जापड़तों में। तो देखिए मैंने एक ट्रिक बताई, यहाँ पर लिखा है मैंने, वो कैसे पूछ सकता है, वो इधर से पूछ सकता है, देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर एक ट्रिक लिखा हुआ है मैंने इस तरीके से, गजराम 36 जापड़तों में, तो ये क्या है आपके पश्चिम से लेकर पूर्व। जैसे देखिए अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैं लिया गजराम, लिखा गजराम। तो इन दोनों से हो गया हमारे पास गुजरात बन जाएगा, गुजरात आपको याद रहेगा, गुजरात। र से बन जाएगा राजस्थान, म से क्या बन जाएगा, मध्य प्रदेश बन जाएगा, मध्य प्रदेश। तो नंबर 1 पे गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश। 36 से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ 4 नंबर पर, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और देखिए जापड़, जा से क्या बन जाएगा, जा से बन जाएगा 5 नंबर पर, झारखंड बन जाएगा। और प से, ड का कोई रोल नहीं यहाँ पर, प से बन जाएगा 6 नंबर पर पश्चिम बंगाल। और त से बन जाएगा 7 नंबर पर त्रिपुरा। और म से मिजोरम 8 नंबर पर, 8वें नंबर पर। अगर आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी है, गजराम 36 जापड़तों में आप इस ट्रिक को याद करें। ये क्या है, ये आपके पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल अरेंज है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारत कर्क रेखा की जिन राज्यों से गुजरती है उनको आप पूर्व से पश्चिम की ओर सजाइए, तो उल्टा इधर से स्टार्ट कर देंगे, मिजोरम त्रिपुरा, क्या जाएगी, मिजोरम त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से लेकर आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो आप दोनों कंडीशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। वैसे और भी ट्रिक है इसकी, दूसरी ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा जार, लेकिन उसमें सीक्वेंस नहीं है,
उसमें सीक्वेंस नहीं, वो केवल आपके 8 राज्य, हम ये कह सकते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पहला राज्य हो जाएगा पश्चिम से पूर्व निकालें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आपके मध्य प्रदेश, 3 तो यहाँ तक हो गए। मध्य प्रदेश देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 यहाँ पर हो गए, यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहाँ से हो गए। जापड़ याद रखेंगे, यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, त्रिपुरा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो ये ट्रिक अच्छी है। और दूसरी ट्रिक याद करना चाहते हैं, दूसरी ट्रिक है हमारे पास, क्या है? मित्र पर गमछा जार, मित्र पर गमछा जार, तो मी से क्या बन जाएगा? मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, म से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जार से झारखंड। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें सीक्वेंस रखा है। ये इस वाली ट्रिक से केवल आपको 8 राज्य मिल जाएंगे, इस वाली ट्रिक से केवल आपको 8 राज्य मिल जाएंगे, जो कर्क रेखा उन भारत के राज्यों को काटती उनसे निकल जाती है। लेकिन जब आप इस वाली ट्रिक को याद करेंगे, गजराम 36 जापड़ों में, तो ये आपके पश्चिम से लेकर पूर्व बिल्कुल सीक्वेंस से है, घबराने वाली बात नहीं है। तो ये ट्रिक फेल हो सकती है, लेकिन ये ट्रिक आपके एक तो 3 तरीके से काम करेगी। अगर क्वेश्चन के अंदर पश्चिम से पूर्व की अरेंज करने के लिए पूछा जाता है तो भी आप व्यवस्थित कर दोगे, और पूर्व से पश्चिम पूछा जाता है तब भी व्यवस्थित कर दोगे, और कौन कौन से राज्य कहीं होकर निकलती है तब भी बता दोगे। तो 3 तरीके के क्वेश्चन में ये ट्रिक काम करने वाली है। तो चीज़ क्लियर हो गया? तो ये चीज़ क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कुछ जल्दी कीजिए। चलिए मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। अब देखिए भारत की आकृति कैसी है। मैं भारत की आकृति के बारे में बात करना चाहूँगा। आकृति, अगर हम भारत की आकृति के जब हम स्टडी करते हैं भारत की आकृति कैसी है, तो देखिए यहाँ पर तो हम क्या लेते हैं? एवरेज लेते हैं। देखिए एक ऐसे मानते हैं ये पूरी इस तरीके से, आप ऐसे ना ले करके, तो आप ऐसे मान लो हम एवरेज लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये ले लिया कि ये एवरेज है, एक ये हो गया और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, इस तरीके से एक साइड ये हो गई। कितनी साइड बनेगी हमारे पास? 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? हम जो बोलेंगे यहाँ पर ये बोलेंगे चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय कैसी है हमारे पास? चतुष्कोणीय। आकृति कैसी है हमारे पास? चतुष्कोणीय। ठीक है, आकृति कैसी है? अगर आकृति पूछी जाती है भारतीय आकृति कैसी रहेगी? चतुष्कोणीय में 4 कोण है, इसके 4 चतुर्भुज आकार की है। सही है, 4 इसमें भुजाएं इस तरीके से। अब दूसरी बात देखिए यहाँ पर, दूसरा देखिए इस वाले मैप से हम रिजल्ट निकाल लेंगे। इस वाले मैप से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? इस वाले मैप से क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये करता हूँ इस तरीके से, देखिए ये बिंदु से लेकर के यहाँ पर इस तरीके से आता हूँ, ये बिंदु, और यहाँ से मैं चलो ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लो आप, इस तरीके से ये बिंदु ले लिया, ये बिंदु। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर, अब ये क्या हमारे पास? ये हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। इसे क्या बोलेंगे आप? इसे उत्तर बोलेंगे और इसे दक्षिण बोलेंगे। अब लंबाई की बात करता है,
लंबाई कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है और भारत के पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है। तो देखिए यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए आप, इसे नोट करा देता हूँ। नंबर यहाँ पर पूर्व से ये देखो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी हो जाएगी हमारे पास, उत्तर से दक्षिण 32-14 किलोमीटर, यहाँ से 32-14 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व कितनी हो जाएगी 29-33 किलोमीटर, 29-33 किलोमीटर। और जहाँ पर स्थलीय सीमा है कि इसकी देखिए, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर ये हो गया, एक फैक्ट ये हो गया हमारे पास, ये फैक्ट। अब दूसरा देखिए, मैप से हमें एक चीज़ और देखनी है कि ये यहाँ पर ब्लू आकार का दिखाई दे रहा है ना आपको, ब्लू आकार दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है यहाँ पर देखिए, ये तो हमारे पास बंगाल की खाड़ी है, हमारे पास बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, ये बंगाल की खाड़ी है, देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। और ये क्या है अरेबियन सी, ये अरब सागर है। तो यहाँ से लेके यहाँ देखिए, यहाँ से लेके पूरा क्या है हमारे पास, ये सभी समुद्री तट से, समुद्र की ये सीमा से लगे हुए हैं। तो समुद्र, और बाकी का ये समुद्र तट हो गए, समुद्र तट की लंबाई हो गई, समुद्र से घिरे पड़े। और बाकी इसकी लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, ये इस तरीके से लंबाई पूछता है कितनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई, और इस तरीका। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा, आपने नोट कर लिया होगा। अगर आपने नोट नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप पीछे वीडियो ले जाके, चलो आ गया, ओके आ गया। चलिए यहाँ पर तो अब देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई तो 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ऐसे इस तरीके की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, देखिए एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ पर। क्या क्वेश्चन बनेगा, मैं चलो इसको हटाते जा रहा हूँ, साथ ही साथ में इसे रिमूव करते जा रहा हूँ, ये हटाते जा रहा हूँ। आप देखिए, ये हटाते जा रहा हूँ। ये सारा मैप मैं आपको बनाना सिखा दूंगा आपको, और कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आपको कैसे पढ़ना है ये समझ लीजिए। मैप बनाना बिल्कुल सिखा दूंगा, एक झटके के अंदर मैप बनाएंगे आप, एक झटके के अंदर, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ये आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ जहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, इसलिए यहाँ पर देखिए। और अब एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, देखिए अब स्थलीय सीमा सबसे, देखो ये क्या हमारे पास, इधर देखिए यहाँ पर ये वाला, ये बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से कहाँ से हमारी स्थलीय सीमा टच हो रही है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरीके से ये टच होकर के, यहाँ से टच होकर के यहाँ तक टच हो रही है हमारे पास, इतना टच हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो लगती है सीमा लगती है इसकी, एक को यहाँ पर एक फैक्ट और डालना चाहूँगा, यहाँ पर एक फैक्ट क्या डालना चाहूँगा, स्थलीय सीमा, स्थलीय भारत की स्थलीय सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, और दूसरे देश से, बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लगती है। किससे, बांग्लादेश से सबसे अधिक लगती है, सबसे अधिक लगती है। तो ये मालूम चला गया कि जो भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लगेगी, किससे लगेगी, बांग्लादेश से सबसे अधिक लगेगी, बांग्लादेश से सबसे अधिक लगेगी। और सबसे अधिक कम यहाँ पर क्या है, अफ़गानिस्तान से। सबसे कम कहाँ से हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी हमारे पास, सबसे कम स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा सबसे कम किससे लगती है यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे अफ़गानिस्तान,
अफ़गानिस्तान, तो ये आपको याद रहेगा। भारत की स्थलीय सीमा सबसे अधिक लगती है बांग्लादेश से लगती है, और भारत की स्थलीय सीमा सबसे कम लगती है तो किससे लगती है हमारे पास, सबसे कम लगती है तो अफ़गानिस्तान से लगती है, अफ़गानिस्तान से लगती है। तो एक ये फैक्ट हो गया। अब देखिए समुद्र तट से लगने वाले भारत के राज्य, समुद्र तट से लगने वाले भारत के राज्य, नेक्स्ट फैक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, समुद्र तट से, तट को स्पर्श करने वाले या लगने वाले भारत के राज्य, क्या लग रहा है भैया, गुजरात लग रहा है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 गुजरात पे आ जाएगी, महाराष्ट्र आ जाएगी, दमनदीप भी है इसके पर, महाराष्ट्र लिखो पहले, महाराष्ट्र हो गया। नंबर 3 में गोवा हो गया, नंबर 3 पे गोवा हो गया। नंबर 4 देखिए, नंबर 4 कर्नाटक, फिर केरल, नंबर 4 पे कर्नाटक, और नंबर 5 पे केरल, नंबर 6 पे आपके तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, नंबर 6 पे आ जाएगा तमिलनाडु, और नंबर 7 पे क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा नंबर 7 पर। फिर आपका उड़ीसा, और यहाँ पर उड़ीसा आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल भी आएगा। 8 उड़ीसा, और यहाँ पर 9 नंबर पर क्या आ जाएगा, पश्चिम मतलब 9 राज्य लगते हैं इसमें, 9 राज्य लगते हैं, 9 स्टेट लगते हैं इसके, ठीक है। और सबसे देखिए, और यहाँ में सबसे बड़ी बात, भारत के ऐसे 2 राज्य बताइए जो स्थलीय सीमा और समुद्र की सीमा दोनों से लगते हैं। तो एक तो गुजरात लगता है, देखिए गुजरात, क्वेश्चन सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सुनना ढंग से, सुनना। ये तो क्वेश्चन आता है, भारत के ऐसे राज्यों के नाम बताइए जो भारत की स्थलीय सीमा तथा समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। ऐसे 2 राज्यों के नाम बताइए जो भारत की स्थलीय सीमा तथा समुद्री सीमा दोनों को स्पर्श करते हैं, स्थलीय और उसे लगी पर। तो सबसे पहले एक गुजरात हो जाएगा, गुजरात, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो 2 ही हमारे पास, एक गुजरात है हमारे पास, और नेक्स्ट के दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल है हमारे पास। तो ये सारी ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, नहीं मिल गई, ये वाली इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक आपको शायद कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी ना। चलिए जल्दी से आप इसे जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं, नोट करो, जल्दी नोट कीजिए। देखिए यहाँ पर और भी एक फैक्ट डाल सकते हैं हमारे पास। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रहा है कि गुजरात सबसे अधिक लग रहा है, गुजरात क्या लग रहा है, सबसे अधिक तटीय लग रहा है, सबसे अधिक गुजरात। इसके बाद आंध्र प्रदेश, इसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, 2 स्टार कर देता हूँ, आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, और गोवा सबसे कम, समुद्र तट पर क्या है, सबसे कम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है भारत के जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों के नाम बताइए। कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, अपने पूछता है तो गुजरात महाराष्ट्र गोवा, केरल, आपके कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, आपके उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इस तरीके से बता सकते हैं आप। सही है, यहाँ से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल,
और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि समुद्र तट में स्पर्श करने वाले सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य मतलब सबसे ज़्यादा अधिक कौन सी सीमा को स्पर्श करता है? क्वेश्चन सुनिए दोबारा से, समुद्र तट को कौन सा राज्य सबसे अधिक स्पर्श करता है? नंबर 1 पे आता है गुजरात। या दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा पहला राज्य जो गुजरात क्या करता है? समुद्र तट को सबसे अधिक स्पर्श करता है। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर, तो दूसरे नंबर पर क्या आएगा आपके पास? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर। और सबसे कम पूछा जाए कि सबसे कम समुद्र तट को सबसे कम स्पर्श करने वाले राज्य का नाम बताइए, तो वो आपका गोवा हो जाएगा। वो आपका क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ठीक है। और देखिए सबसे बेसिक यहाँ पर, अब उत्तर प्रदेश को ले लीजिए। उत्तर प्रदेश कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले भारत के राज्यों के नाम बताइए। तो देखिए एक तो क्या कर रहा है हमारे पास, इसे मैं उत्तराखंड नंबर 1 डाल देता हूँ। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4 और मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़ 6, झारखंड 7, बिहार 8। मतलब उत्तर प्रदेश को देखिए ये इन्फॉर्मेशन जानना ढंग से, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों के नाम बताइए। तो कितने राज्य हैं? सबसे पहले 8 राज्य हैं। तो हम कौन सा आ जाएंगे? उत्तराखंड, और नंबर 1 उत्तराखंड, हरियाणा आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इस तरीके से 8 राज्य हो जाएंगे जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। ये हो गया हमारे पास। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसके चलिए मैं इसे अब रफ कर देता हूँ। ये मैं रफ कर दिया। अब इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भाई भारत का क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, और विश्व में कितने परसेंटेज? तो यहाँ पर लिखेंगे इसका डाटा हमारे पास 3287 यहाँ के हो जाएगा 3287 263। वैसे 32 लाख बोल सकते हैं, 263 वर्ग किलोमीटर। वैसे भारत का क्षेत्रफल ओवरऑल बोल सकते हैं 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, या 32। अब आप थोड़ा सा इस वाली जो छोटी परीक्षा होती है उसमें हमें बिल्कुल एक्यूरेट डाटा याद करना पड़ता है। 32 लाख यहाँ पे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इतना भारत का क्षेत्रफल है। और ये विश्व का क्या है? यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, विश्व के 2.42% के बराबर है। 2.2% है। विश्व को 100% मान लें तो उसमें से 2.42 भारत का हिस्सा है, इसमें से इतने क्षेत्रफल को कवर करता है। तो मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब जल्दी से आप अभी आपने वीडियो को, न तो मुझे पता है बहुत कंजूस लोग हैं आप, बहुत कंजूस हैं, महाकंजूस हैं, न तो वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो देखिए मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको आपको तरीके से। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करूँगा, भारत का मैप बनाना बताऊँगा। आपको भारत का मैप बनाना बताऊँगा। आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और बाकी का और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन पूछने का तरीका कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कल मैं आपको भारत का मैप बनाना सिखाऊंगा, भारत का मैप। लेकिन सिखाऊंगा तभी जब आप वीडियो को भाई शेयर और लाइक करेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो भारत का मैप बनाना और भारत के राज्यों, ये सारा सब कुछ आपके दिमाग में इस इमेज को डाउनलोड कर दूंगा। जितनी फैक्ट बताएं वो फैक्ट आपके दिमाग से निकलेंगे। कहीं भी याद करने वाली चीज़ है ही नहीं। देखिए कहीं भी कोई याद करने वाली चीज़ है ही नहीं, बिल्कुल आप यहाँ समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आज की वीडियो में इतने ही छोड़ता हूँ, फिर आगे और कंटिन्यू करेंगे। चलिए ओके सर।